your mud settles down and water is clear? क्या तुम में इतना सब्र है कि जीवन में उलझनों की मिट्टी नीचे बैठने दो ताकि पानी साफ दिखाई दे? Can you remain unmoving till the right action rises by itself? क्या तुम में इतना धैर्य है कि सही कार्य को सही समय पर ऊपर आने तक तुम स्थिरता से इंतजार कर सको? ये प्रश्न हम साधकों को स्वयं से पूछते रहना होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग अधीरता का नहीं, लंबी प्रतीक्षा और असीम धैर्य का है। महाराज जी कहते हैं, धीरे धीरे काम भगवान का होता है, जल्दी तो शैतान का होता है। एक बीज आज बोए, उसका फूल और फल देखना है ना, तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जबरदस्ती फूल की पत्तियों को खोलने से उसका सौंदर्य नष्ट हो जाया करता है। इसलिए जब तुम अधीर नहीं होते हो, जब तुम ये नहीं कहते हो कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब से इंतजार कर रहा हूं, जब कोई शर्त नहीं बांधते, कोई सौदा नहीं करते, जब तुम ये कहते हो जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तैयार हूं, जब गुरु की रजा को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण अपने कृपा प्रसाद को आपके हृदय पात्र में उड़ेलने में वो देरी नहीं करते। याद रखना, कृपा प्रसाद यूं ही नहीं मिलता, जीवन की आहुति देनी पड़ती है। गुरु मुफ्त नहीं मिलते, बिकना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें हर किसी को, पाने को मुकाम अपना सतत चलना तो पड़ता है। आने को बहारें तो रहती है आतुर, लेकिन स्वागत में बीज को भी गलना तो पड़ता है, बीज को गलना तो पड़ता है। लाओ त्सो कहते हैं, गुरु तुम्हारे भीतर तभी जन्म लेंगे जब तुम उन्हें जीने का अथक प्रयास करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कोई भी मूल्य चुकाना क्यों ना पड़े, चुकाने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन याद रखना, कोई भी मूल्य उसका मूल्य हो ही नहीं सकता। इस पथ पर जब तुम्हें उपलब्धि होगी तो पाओगे तुमने तो कुछ दिया ही नहीं। कांच कंकड़ देकर गुरु से हीरे पाए हैं। अगर सब कुछ देकर भी गुरु का प्यार, गुरु की भक्ति मिल जाए, इससे खरा सौदा और क्या हो सकता है साधकों। इसलिए टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन बिना पग पीछे हटाए निरंतर आगे बढ़ते जाएं। रविंद्रनाथ टैगोर बड़ी सुंदर पंक्ति गुनगुनाते हैं, जोदी तोरे डाक सुने क्यों ना आशे, तो बे एकला चलो रहे। राही क्या हुआ, तुम्हें सच की राह पर अकेले भी चलना पड़े तो चलो। चाहे चारों ओर काली घटाएं छाए, अंधेरा प्रकाश को निगलता नजर आए, सारी दुनिया डर के आगे सर झुकाए, ऐसे में तुम मशाल बन दुनिया को रोशन करने के लिए तुम्हें अकेले भी जलना पड़े तो जलो, पर निरंतर चलो। यूं मायूस होकर ना शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूर्य सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, इसलिए धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। महाराज जी कहते हैं, बिगर द गोल हायर इज द ज्यूल नीडेड। यूं मुट्ठी बांधे अक्सर अपने प्रवचनों में जोश भरते हुए कहा, अगर ईश्वर रूपी सागर का चुनाव कर ही लिया है तो पूरे उत्साह से, वेग से निरंतर नदी की तरह बहते रहना, क्योंकि अगर उत्साह कम हो गया तो आशाएं धुंधली हो जाएंगी, कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी और आगे बढ़ने की शक्ति समाप्त। आते हैं साधक के जीवन में ऐसे भी पल जब सेवा साधना करते हुए सब नीरस, भीतर रूखा सूखा, कोई अनुभूति नहीं। ऐसे लगता है मानो गुरु महाराज जी भी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे।